तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोशिका विभाजन। सेल्स पहले तो डिवाइड क्यों होती है और वो डिवाइड होती है तो कैसे, उसके टाइप्स क्या हैं, वो डिवाइड कैसे होती है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस देखा जाएगा और उसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वीडियो का उसमें क्या रहेगा, मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता क्यों है, बॉडी को क्या नीड है कोशिका विभाजन करने के लिए। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि होता क्या है कि फर्स्ट समय जब रिप्रोडक्शन में आता करता है, कंसेप्शन होता करता है, फलन, तो वहां से एन आता है और यहाँ से भी एन आता है। तो यहाँ पे मिलता क्या है 2n, मतलब क्या, मदर से एन, फादर से एन, ये दोनों मिलकर क्या बनता है 2n। ठीक है, ये जिसे जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट, जिसे हम लोग बोलते हैं युग्माणु। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे युग्माणु या जाइगोट। इसी प्रोसेस से हमारा डिवीजन, सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला तो रीजन हो गया कि सेल का डिवीजन क्यों होता है। पहला है ग्रोथ करने का, मतलब वृद्धि करना। पहला रीजन क्या होता है? ग्रोथ करना मतलब वृद्धि। अब हम लोग पहला क्या होता है, एक कोशिका, फिर इसी का क्या होता है और मल्टीप्लाई 2 होंगे, फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 16, 32, 64, ऐसे हो करके क्या होता है कि सेल्स क्या होती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। सेल्स क्या होती जाती है, मल्टीप्लाई होती है। क्यों मल्टीप्लाई हो रही है? क्योंकि इनको क्या करना है, वृद्धि करना है। अब हम इतने बड़े हो गए, बहुत सारी कोशिका, हम बहुकोशिकीय से जो मल्टी सेलुलर। तो पहले तो एक वन सेलुलर थे, यूनिसेलुलर थे, या युग्माणु थे, एक कोशिकीय थे। अभी हम लोग इतने बड़े हो गए ना, मतलब कि कुछ तो हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई। कैसे ग्रोथ और वृद्धि हुई कि इनमें जो हमारे ये कोशिकाएं थी, इनमें क्या हुई, विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन। विभाजन मतलब क्या, एक से डबल, एक का दो, 2 का 4, 4 का 4, 8, ऐसे इस प्रकार से विभाजन होना लगा। तो इससे हम लोग क्या हुई, हमारी वृद्धि हुई। फर्स्ट रीजन हमारा क्लियर हुआ कि कोशिका विभाजित क्यों करे। दूसरा रीजन है कि ठीक है, लेकिन कब विभाजित करेगी? कभी भी विभाजित कर सकती क्या एक कोशिका? जैसे एक कोशिका बनी फटाक से दो कोशिका, जैसे 2 बनी फटाक से, और 4, जैसे 4 बनी फटाक से, ऐसा होता है क्या? या फिर कुछ टाइम के बाद होता है, मैच्योर हो जाती है सेल्स, तब डिवाइड करती हैं। तो बेसिकली ग्रोथ जो होती है, जो सेल डिवीजन होता करता है, थोड़ा सा जब सेल्स मैच्योर हो जाती है तब वो डिवाइड करते हैं। मतलब समझ लो स्टार्टिंग में सेल्स छोटी रहेंगी, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है। अब सेल्स क्या होंगी, थोड़ी सी बड़ी होंगी, उसका न्यूक्लियस। फिर सेल्स क्या होंगी, थोड़ी सी और बड़ी होंगी, फिर न्यूक्लियस। अब जब सेल्स थोड़ी सी और बड़ी बड़ी होती जाती है, जब सेल्स थोड़ी सी मैच्योर हो जाती करती हैं, तब ये जाकर के क्या होती करती हैं, डिवाइड होती है। ये नहीं कि जैसे सेल्स बनी फटाक से डिवाइड, सेल्स बनी फटाक से डिवाइड, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे ऐसा होता है, बट मोस्टली सेल्स जो डिवीजन होती करते हैं, पहला सेल बनेगा, वो सेल का फिर मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद फिर वो डिवाइड करती करती है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों सेल्स डिवाइड कर देती हैं, क्यों सेल्स एक सेल से दूसरा, ये सेल क्यों नहीं जिंदा रह सकती, ये सेल क्यों चाहती कि मैं 2 में डिवाइड हो जाऊँ, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि जैसे समझ लो ये सेल और ये सेल में बेसिक फर्क क्या है। नॉर्मली न्यूक्लियस दोनों का सेम है, ये जो हमारा केंद्रक है ये दोनों का सेम है, लेकिन ये जो इनका साइटोप्लाज्म है, ये जो इनका मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, ये देखो, ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता करता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हमारा क्या करता है, सेल को कंट्रोल करेगा। ये भी न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करेगा, लेकिन इस केस में सेल को कंट्रोल करना इजी, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा कम है। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है यहाँ पे, कम। और इस केस में क्या हो जाता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता करता है, बढ़ जाता करता है, जिसकी वजह से क्या होता करता है, न्यूक्लियस को, सेल को कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड होता करता है। अब ये हार्ड होने की वजह से होता क्या है यहाँ पे कि सेल्स क्या कर देती करती हैं, डिवाइड। तो बेसिक रीजन है सेल को डिवाइड करने का कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता करता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिक रेशियो जो रहेगा वो बढ़ जाए, क्योंकि न्यूक्लियस तो चाहिए, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या हो गया, बढ़ गया। साइटोप्लाज्म बढ़ गया मतलब कैसे बढ़ गया, यहाँ पे न्यूट्रिशंस इसको मिले होंगे, ठीक है, इसकी वजह से। सो यहाँ पे समझा
कि क्यों हो रहा है, कि न्यूट्रिशन मिलता है तो इसको क्या होगा कि साइटोप्लाज्म बढ़ गया, न्यूक्लियस उतना ही है, तो इसको कंट्रोल क्या करना हो गया, मुश्किल हो गया। कंट्रोल मुश्किल करना होता है तो सेल के पास आइडिया होता है कि भाई सेल डिवाइड कर लो, एक ये रीजन है। तीसरा रीजन है सेल डिवीजन का रिपेयर करना। तीसरा डिवीजन क्यों करती है सेल्स, एक तो रिपेयर करना, जैसे एग्जांपल हमको कोई इंजरी हो गई, कोई घाव लग गया, तो वहां पे क्या होगा कि वहां की सेल्स डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। अब वो सेल्स जो मर गई हैं, अब उसको क्या करना, अब वो एरिया क्या होगा, खाली हो गया, तो अब वो एरिया क्या करना, भरना, तो रिपेयर करना फिर से। तो रिपेयर करने के लिए सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसको भरना होगा। फोर्थ स्टेप है रिप्रोडक्शन के लिए। फोर्थ स्टेप क्या है, रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन होता करता है। ये क्यों है, कोशिका विभाजन जैसे तुमको पता है मनुष्य में 10 मिलियन तक 2 से 2.22 से 3 मिलियन तक इतने स्पर्म्स आते करते हैं, इतने शुक्राणु आते करते हैं एक बार में। तो मतलब इतने नंबर में, मतलब क्या समझ लो 20 से 30 लाख इतने शुक्राणु, तो इतना नंबर आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, यही कोशिका विभाजन से। तो प्रजनन में क्या होता करता है कि यहाँ पे भी विभाजन होता करता है, क्योंकि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति बनाना, मतलब दूसरा सजीव बनाना एक ही प्रजाति का, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता करता है, रिप्रोडक्शन या प्रजनन में भी कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक 3-4 चीजें हैं जिसमें कोशिका विभाजन करना पड़ता है। पहला ग्रोथ, वृद्धि करना है तुमको। दूसरा अगर ये चीज हो जाए तो भी करना है। तीसरा एक और चीज है, जब पुरानी सेल्स मर जाती हैं, जब पुरानी सेल्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगे, जब जो ओल्ड सेल्स हैं वो डेड हो जाए या मर जाए या वो खत्म हो जाए, तो उनको बैलेंस करने के लिए बॉडी क्या करती है कि उसको फिर बनाती करती है, दूसरा फिर से वो, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा कोशिका विभाजन, वाई, क्यों। अब देखते हैं हाउ, कैसे होता है। सो अभी देखते हैं कि सेल्स डिवाइड कैसे करती हैं, हाउ। तो सेल्स को डिवाइड करने के लिए 3 मेथड है। एक अमाइटोसिस, जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं, फिर माइटोसिस जिसे समसूत्री, और तीसरा है मियोसिस जिसे अर्धसमसूत्री। तो 3 मेथड्स हैं जिससे सेल डिवाइड करती है। पहला अमाइटोसिस जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं, दूसरा माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और तीसरा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है तुमको, असूत्री। असूत्री मतलब क्या कि इसका बराबर से इक्वल डिवीजन नहीं होता करता। मतलब क्या कि समझ लो ये एक सेल है बड़ी सी, तो एक सेल इतनी छोटी बन जाएगी, एक सेल बड़ी बन जाएगी, तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं होता करता, इक्वेशनल डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसे असूत्री। बट मोस्टली ये बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा हम लोग ये पढ़ते करते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री, ये मेन है, ये ज्यादातर यही देखा जाता है। समसूत्री का मतलब क्या, एक कोशिका का 2 कोशिका इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या, जितना इसके पास है तो वो दोनों इक्वल बांटेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल। मतलब इसके पास क्रोमोसोम नंबर 46 है, 46 नंबर क्रोमोसोम है, तो 23 इसको देगी, 23 इसको देगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस डिवीजन। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि ये हमारी कोशिका है, ये कोशिका डिवाइड करेगी साइटोप्लाज्म पर, लेकिन अगर इसके पास 2n है तो ये सिर्फ n देखती है। मतलब क्या, क्रोमोसोम के नंबर क्या कर दिए इसने, हाफ कर दिया, क्रोमोसोम के नंबर क्या कर दिए, हाफ। इसलिए इस विभाजन को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं या फिर मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक, रिडक्शनल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर देखो हाफ हो गए, रिड्यूस हो गए, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर क्या है, इक्वल है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो ये 3 वेज हैं जहां पर सेल्स हमेशा डिवाइड करती। अब ये जो समसूत्री विभाजन है, ये नॉर्मली हमारे पूरे बॉडी में होती करती है। रिपेयर, कभी रिपेयर करना हो, ग्रोथ करना हो, तो ये हमारी समसूत्री विभाजन करती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये इसका मेनली होता करता है कि अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करना, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण करना, अर्धसूत्री विभाजन का मेन काम होता करता है। ये कहाँ होता करता है, तो फीमेल्स में ओवरीज में होता करता है,
अंडाशय में और मेल्स में वृषण या फिर टेस्टिस में होता है। अपने मनुष्य के बॉडी में सिर्फ 2 ही पार्ट है जहां पर अर्धसूत्री विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल्स डिवाइड करते गए। अभी हम लोग एक एक को डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि समसूत्री विभाजन कैसे होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन कैसे हो।